नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और अकोला में पिछले 6 साल से एज अ साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल। बहुत लोगों को पूरे इंडिया में काफी लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया एक ब्रेन डिसऑर्डर है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें अलग अलग प्रकार के डेल्यूजन्स, अलग अलग प्रकार के हेल्यूसिनेशंस, थॉट डिसऑर्डर्स, पॉजिटिव और निगेटिव सिम्टम्स होते हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि डेल्यूजन्स कौन से प्रकार के हैं, हेल्यूसिनेशंस कौन से हैं, थॉट डिसऑर्डर्स कौन से हैं, निगेटिव सिम्टम्स कौन से हैं, ये हमें बताइए। और इस वीडियो में मैं आपको इसी के ऊपर और जानकारी देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है स्किज़ोफ्रेनिया में वो है डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स मतलब भास होना। बहुत सारे लोगों को कुछ डेल्यूजन्स होने लगते हैं, मतलब ऐसी कोई चीजें जो रियल नहीं है लेकिन उनको लगता है कि ये चीजें रियल है। तो ऐसे कौन से डेल्यूजन्स है? सबसे इंपॉर्टेंट डेल्यूजन है वो है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। मतलब बार बार ये लगना कि कोई व्यक्ति मुझे मारने वाला है, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पुलिस मेरा मर्डर करेंगे, मेरे दुश्मन मेरा मर्डर करेंगे, मेरे खाने में जहर डालेंगे, मेरा गला दबा डालेंगे, मेरे पीछे से मुझे वार करेंगे, तलवार से मारेंगे। ऐसा जो डेल्यूजन्स होते हैं उसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। ये स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत ही कॉमन है। स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ ये सब्सटेंस मतलब अल्कोहल, गांजा में भी ये बहुत ही कॉमन है। रियलिटी में इन्हें कोई भी मार नहीं रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि लोग मुझे मार रहे हैं, और अगर हम इन्हें कॉन्ट्राडिक्ट करें तो ये हमसे लड़ते हैं और ये लोग बोलते हैं कि सच में लोग मुझे मारने वाले हैं। जो दूसरा डेल्यूजन है वो है डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। मतलब पुरुष या स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड या वाइफ का कोई अफेयर चालू है, वो किसी के साथ सो रहे हैं, किसी के साथ संबंध बना रहे हैं, और ये वास्तव में एक्चुअली संबंध शुरू है। कितना भी आप प्रूफ मांगो, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में फिक्स है डेल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी में कि कोई ना कोई अफेयर, कोई ना कोई व्यक्ति का अफेयर चालू है, और थोड़े थोड़े दिन बाद वो व्यक्ति बदलते जाता है। मतलब आज कोई XYZ स्त्री के साथ संबंध है तो कल बोलेंगे ABC के साथ संबंध है। ऐसे ये डेल्यूजन्स कंटिन्यूअसली बदलते जाते हैं। जो तीसरा डेल्यूजन है वो है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। मतलब पेशेंट को ऐसा भास होता है कि मैं लॉर्ड शिवा बन गया हूं, मैं भगवान बन गया हूं, मैं नरेंद्र मोदी बन गया हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं हीरो हूं। ऐसी पावर, ऐसे डेल्यूजन को बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। जो नेक्स्ट डेल्यूजन है वो है डेल्यूजनल पैरासिटोसिस। बहुत ही कॉमन है। इसमें यह व्यक्ति को लगता है कि मेरे शरीर पर कीड़े रोंग रहे हैं, कोई कीटाणु चल रहे हैं, मूंगी मतलब चींटी चल रही है, और कंटिन्यूसली उन्हें ये फीलिंग आती रहती है कि मेरे शरीर पर, मेरे बदन पर कीड़े चल रहे हैं, व्हाइट और ब्लैक कलर के। वो हमें दिखाते हैं कि ये देखो कीड़े, मेरे शरीर पर कीड़े हैं, लेकिन असलियत में कोई भी कीड़े इनके शरीर पर होते नहीं हैं। बहुत सारे पेशेंट्स डेल्यूजनल पैरासिटोसिस के आते हैं, और डेल्यूजनल पैरासिटोसिस के साथ साथ ही सोमैटिक डेल्यूजन्स भी बहुत कॉमन है। सोमैटिक डेल्यूजन्स में पेशेंट को ऐसा भास होता है कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है, मेरे शरीर में सुइयां चुभ रही है, मेरे शरीर का हिस्सा दब रहा है, मेरे शरीर का हिस्सा बड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ मेरे शरीर में हलचल शुरू है, पेट अंदर जा रहा है, खून बाहर निकल रहा है, मसल्स बाहर निकल रहे हैं, पानी इधर उधर जा रहा है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस वो पेशेंट को सोमैटिक डेल्यूजन्स में होते हैं। जो अगला डेल्यूजन है वो है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। पेशेंट को ऐसा लगता है कि बाहर के लोग, कोई तो भी मेरा दुश्मन या कोई बाबा या मेरा दोस्त या कोई मरा हुआ भूत, ये मुझे कंट्रोल कर रहा है और मुझे कुछ इशारे बता रहा है, या मुझे कठपुतली तरीके नचा रहा है, कठपुतली की तरह, जिसके वजह से मैं वही एक्शंस कर रहा हूं जो वो मुझे करवाना चाहता है। इसे बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और जो सबसे आखिरी डेल्यूजन है वो है बिजार डेल्यूजन्स। बिजार डेल्यूजन की कोई सीमा नहीं होती, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एक उदाहरण बताता हूं मैं बिजार डेल्यूजन्स का, कि बैराक ओबामा मुझसे फोन पे बात कर रहा है और मुझे बता रहा है कि इजराइल या इराक पे अटैक कैसे करना है। मेरे सामने जो बैठे दोस्त है
वो आंखों से इशारा कर रहे हैं और उनके आंखों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है जो मेरे आंखों में जा रही है और मेरे ब्रेन में कोई चेंजेस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके वजह से मेरा ब्रेन खत्म हो रहा है। कोई तो भी लोग बैठे हैं जो मेरा फोटो खींच रहे हैं और मेरा फोटो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बिजार डिल्यूजन्स। बिजार डिल्यूजन्स ये स्किज़ोफ्रेनिया की आखिरी पायरी है, आखिरी पड़ाव है, जिसमें एडमिशन और ईसीटी मतलब शॉक ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो पूरा जो कॉन्ग्लोमरेट है उसे हम बोलते हैं डिल्यूजन्स। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस मतलब अगेन भास होना। अलग अलग प्रकार के हेल्यूसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया में दिखते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्यूसिनेशंस है वो है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन मतलब कोई ना कोई व्यक्ति ये पेशेंट से बात कर रहा है, ऐसा ये पेशेंट को लगता है। चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, वो कभी कभी ये आवाज उन्हें कमांड करते हैं, कभी कभी आदेश देते हैं, कुछ ना कुछ चीज करने के लिए बताते हैं, उन्हें वो डिस्टर्ब करते हैं। जब हम उन्हें पूछते हैं कि ये आवाज कहां से आ रहे हैं, कौन आपसे बात कर रहा है, तो ये लोग बोलते हैं मेरे बाजू में जो बैठा हुआ आदमी है या औरत है वो मुझसे बात कर रहा है। लेकिन असलियत में कोई भी व्यक्ति इनसे बात करता नहीं। ये भी स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बाद में ये पेशेंट वो व्यक्ति से जो इमेजिनरी है उससे ये बात करना चालू कर देता है। सामने वाले को जो नॉर्मल व्यक्ति है उसे लगता है ये किससे बात कर रहा है, हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये पेशेंट को वो सामने वाले से बात करने के कारण, हेलुसिनेशंस के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये पेशेंट की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। बहुत बार हमने ये देखा है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में जब ये आवाज ये पेशेंट को कुछ ना कुछ कमांड करते हैं तो वो कमांड पर विश्वास रखकर पेशेंट खुद का गला दबाते हैं, खुद को चाकू मारते हैं या कोई कुएं में कूद जाते हैं, किसी का खून करते हैं, क्योंकि आवाज इतने ज्यादा तेज हो जाते हैं कि ये लोगों को लगता है कि आवाज सच है और बाहरी दुनिया झूठ है। सेकेंड जो हेलुसिनेशन है वो है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन मतलब विजुअल मतलब दिखना। लोगों को भूत दिखते हैं, मरे हुए आदमी दिखते हैं, कोई ना कोई चीजें जो रियल में किसी को दिख नहीं रही है वो उन्हें दिखने लग जाती है। कीड़े दिखते हैं, लोग दिखते हैं, हीरो दिखते हैं, हीरोइन दिखती है। विजुअल हेलुसिनेशन में हम यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया के साथ साथ सस्पेक्ट करते हैं कि कोई अल्कोहल ले रहा है या नहीं ले रहा है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट हेलुसिनेशन है वो है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी मतलब कुछ ना कुछ गंदी बास आना। जो चौथा हेलुसिनेशन है वो है गस्सेटरी हेलुसिनेशन, मतलब जबान पर जो टेस्ट है वो बदल जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत टेस्ट वो पेशेंट को आ रही है, उसको बोलते हैं गस्सेटरी हेलुसिनेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हेलुसिनेशन है वो है ऑडिटरी और सेकेंड है विजुअल। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है स्किज़ोफ्रेनिया में है वो है थॉट डिसऑर्डर्स। थॉट डिसऑर्डर्स में तीन होते हैं, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल और थॉट ब्रॉडकास्टिंग। बहुत ही क्लासिकल है स्किज़ोफ्रेनिया में। थॉट इंसर्शन मतलब ये पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सामने वाला व्यक्ति मेरे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ थॉट इंसर्ट कर रहा है, या चिप इंसर्ट कर रहा है, पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहा है, कंप्यूटर इंसर्ट कर रहा है और उसको जो बोलना है वो मेरे थ्रू वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं थॉट इंसर्शन। ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। जो सेकेंड है वो है थॉट विड्रॉल। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं जो सुन रहा हूं या सोच रहा हूं ये सभी थॉट्स मेरे कोई ना कोई व्यक्ति विड्रॉ कर रहा है। वो कैसे विड्रॉ कर रहा है? कोई वायर से कर रहा है, कोई रेस के कारण कर रहा है, कोई मोबाइल के थ्रू कर रहा है, कोई पेनड्राइव के कारण के थ्रू कर रहा है। लेकिन थॉट्स जो है वो विड्रॉ हो रहे हैं और मेरे अंदर जो भी थॉट्स चालू है वो सामने वाले को पता चल रहे हैं। जो थर्ड है वो है थॉट ब्रॉडकास्टिंग। मतलब मेरे अंदर के जो थॉट्स है वो पूरे जनता को, लोगों को मालूम पड़ रहे हैं। जब हम पूछते हैं कि ये थॉट ब्रॉडकास्ट कैसे हो रहे हैं तो इसका जवाब पेशेंट के पास नहीं होता, लेकिन उन्हें यह जरूर पक्का विश्वास होता है कि मेरे थॉट्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। चाहे वो टीवी में हो रहे हैं, रेडियो में हो रहे हैं, पेनड्राइव में हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरे जो थॉट्स है वो अलग अलग दुनिया में, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में फैल रहे हैं। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट थॉट डिसऑर्डर्स। और जो चौथा इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया में वो है निगेटिव सिम्टम्स। निगेटिव सिम्टम्स में अनहेडोनिया। अनहेडोनिया मतलब कोई भी चीज में प्लेजर न होना, मजा ना आना।
दूसरा है अपैथी, अपैथी मतलब कुछ भी फीलिंग्स न होना। जो तीसरा है वो है अलोगिया, अलोगिया मतलब स्पीच जो है, भाषा जो है वो चली जाती है, पेशेंट कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं करता, कुछ बात नहीं करता, कुछ रिप्लाई नहीं करता, कुछ पूछता नहीं है, उसे हम बोलते हैं अलोगिया। जो चौथा है वो है असोशैलिटी, असोशैलिटी मतलब बाहर जाना पसंद नहीं है, सोशल अलग अलग लोगों से मिलना पसंद नहीं है, सोशल विड्रॉल हो जाना, इसे हम बोलते हैं असोशैलिटी। ऐसी जो सिम्टम्स है इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। ऐसे सभी सिम्टम्स मैं समरी में बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है डिल्यूजन्स, फिर है हेलुसिनेशंस, फिर है थॉट डिसऑर्डर्स और चौथा है नेगेटिव सिम्टम्स। ये सभी सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में होते हैं। और यदि किसी को भी ऐसे सिम्टम्स है तो समझ लेना कि इसे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, और उसे आप तुरंत साइकियाट्रिस्ट के पास, हमारे पास लेकर आ सकते हैं। हम उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट देकर, दवाई, शॉक ट्रीटमेंट, काउंसलिंग कर कर पेशेंट को डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।